हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो, बहुत खुश हो। एंड टुडे इज़ 28 में। आज आपको मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो सवाल है बैंक रिलेटेड, सभी सवाल का आंसर देने वाला हूँ। पहले सवाल को सुन लो, उसके बाद आप आंसर दे दूँगा कि सेविंग में पैसा उठा पाएंगे। पहले जब पैसा आने वाला है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 वीक बाद जब भी हो, नेक्स्ट महीने से कि पैसा उठा पाएंगे। करेंट अकाउंट मतलब कब तक लगेगा, बाद में क्या करेंट अकाउंट ऐड कर पाएंगे। यूज मतलब हमारा जो अकाउंट है सेविंग में पैसा उठा रहा था मान लो फर्स्ट में, तो उसके बाद मेरा करंट अकाउंट बना ले तो तब क्या ऐड कर पाएंगे, कैसे ऐड कर पाएंगे। एंड मास्टर कार्ड कैसे लेंगे, जो मास्टर कार्ड के बारे में बोल रहा है तो वो कैसे लेना है। एंड क्या यूज़ है ये कार्ड को लेकर, हम क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हम कैसे यूज़ कर सकते इस कार्ड को कंपनी के में और कंपनी के यूजेस में और बाहर के यूजेस में। ठीक है, तो सभी आंसर, ये पाँचों क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बहुत आप लोग बोलते थे ये सब, तो देखना एक बात जान लो कि जिसका जब वक्त आएगा, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, जब अभी वक्त आ गया है इस सब चीज़ को बात करने की, इस चीज़ के ऊपर। तो देखो आ गया वीडियो लेकर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दीपन आपके साथ। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड फैक्ट जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लेकर आते हैं इस चैनल पर। तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि सेविंग में पैसा उठा पाएंगे। तो ऑब्वियसली उठा पाएंगे 100%, कोई संदेह नहीं है कि आप उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे। आपका अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, आपके बैंक में एक अकाउंट हो जिसमें सब कुछ सही है, बैंक में आपका लेन देन चलता है, आप उठा पाते हो, डालना पड़ता हो, सब कुछ सही है, तो उस अकाउंट आप दे देना। कैसे देना है मैं बता देता हूँ फिर से भी। ये आपका अकाउंट का एक नंबर होता है, अकाउंट नंबर। उस अकाउंट नंबर को जानना है आपको, क्या क्या चीज़ लाएगा, अकाउंट नंबर जानना है। और उसके साथ जो जानना है वो है आपका अकाउंट नंबर के अलावा आपका अकाउंट का आईएफएससी कोड। ठीक है, बैंक का आईएफएससी कोड होता है, वो बैंक पासबुक में ही होता है, कोई टेंशन लेने का नहीं सर कैसे ढूंढे, बैंक पासबुक में होता है। एंड अगर वो इंटरनेशनल शायद मार्चेंट होता है, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्चेंट अगर इंटरनेशनल होता है, ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा क्या होने वाला रियल टाइम में, तो आपको स्विस कोड लग सकता है, जो हर एक बैंक के पास होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं होता है, तो स्विस कोड लग सकता है। वो बाद में बताएंगे अगर कुछ होता है तो, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं, सभी बैंक अकाउंट में होता है। आप सभी बैंक का कोड होता है, ये आपका कोई कोड नहीं है, बैंक का कोड होता है। वो आप मांगोगे तो दे देगा तुरंत, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो वो बाद में डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो मैं खुद आके आपको बता दूंगा क्या स्विस कोड है, कैसे क्या करना है, कैसे कौन अकाउंट है, सब कुछ बता। लेकिन ऐसे कोई कुछ नहीं बताया है तो ऐसा दिमाग से हटा दो। ठीक है, बस सेविंग अकाउंट है वो काफी है, बाद में रियल टाइम में देखेंगे क्या मांगता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, बाय द वे मैं ये स्विस कोड के बारे में क्यों बता, क्योंकि जो यूट्यूब का पैसा आता है ना, जो यूट्यूब वालों जो भी यूट्यूब करते हैं उनका जो सबका पैसा आता है वो स्विस कोड वाला बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो अगर वैसे मर्चेंट कोई है इंटरनेशनल मर्चेंट तो स्विस कोड लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। ऑप्शन सेकंड है करेंट अकाउंट कब लगेगा। करेंट जो अकाउंट है वो कब तक लगेगा, तो करेंट अकाउंट तब तक नहीं लगेगा जब तक आपका इनकम ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपका इनकम ज़्यादा बन रहा है, हर एक हफ्ते आपका ज़्यादा इनकम उठा रहे हो, अगर बैंक तब आपको बोलेगा, खुद बैंक पूछेगा कि सर आपका इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप डिपॉजिट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उठा कम रहे हो। ठीक है, आप पैसा ज़्यादा डाल रहे हो बैंक में, उठा कम रहे हो, तो सर आपका इन अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा ट्रांजेक्शन सही नहीं है, आप इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो काउंट हो जाएगा, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन काउंट होता है वहाँ पे, तो काउंट होगा। सर आप करेंट अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आपका भला ही होगा। तो वो खुद आके आपको बोलेगा, नहीं तो आप खुद भी जा सकते हो। जब आपका भी लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम एक करेंट अकाउंट खोल लेते हैं, तो आप जाके एक करेंट अकाउंट खोल सकते हो। आप जस्ट बोलोगे सर मेरा एक करेंट अकाउंट, मेरा ये जो वीडियो है ये अगर इंडियन वाले सभी लोग देख रहे हैं, नेपाल की तो मैं बात नहीं कर सकता, वहाँ का डिटेल्स मुझे अभी नॉलेज नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ इंडिया के लिए मैं बोल सकता हूँ, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक मतलब कोई बैंक में है, इसका अलावा जैसे कि प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक के है, तो इसमें पर्सनल करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, आप अगर जाओगे बताओगे कि सर मेरा एक पर्सनल करंट अकाउंट चाहिए, तो वो दे देता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ वो दे देता है, कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं मांगता है। ठीक है,
लेकिन दूसरा बैंक में शायद स्टेट बैंक या अदर्स जो बैंक होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब या बोलो इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, ये सब बैंक में नहीं देता। इस बैंक में सब आपको बिजनेस दिखाना पड़ता है कि क्यों खोलोगे, क्या है आपके बिजनेस, क्यों, कितना ट्रांजैक्शन होगा, बहुत कुछ पूछता है। अभी आपका डिसीजन है आप कैसे कहाँ खोलोगे। तो आपको प्राइवेट अकाउंट में सुविधा ज़्यादा होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है, एंड आप अगर वहाँ पे मिनिमम बैलेंस भी ज़्यादा होते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में शायद 20,000 25,000 भी जा सकता है। दूसरे छोटा अकाउंट में, छोटे शहर में वो 10,000 बन जाता है। मिनिमम तो 10,000 ही होता है। इस डिप्स में मैं बात भी किया था तो उन्होंने बोला था मिनिमम बैलेंस होंगे 10,000 तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा धीरे धीरे। तो इसके ऊपर बाद में और भी डिटेल्स में बात करेंगे, अभी नहीं, ये वीडियो में इतना बात नहीं करेंगे, भी डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। इसके बाद है बाद में क्या करंट अकाउंट ऐड कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाएंगे, वहाँ पे एडेड अकाउंट ऑप्शन रहेगा भाई। तो जहाँ पे आप बैंक अकाउंट ऐड किए हो उसके नीचे ऑलरेडी एडेड अकाउंट ऑप्शन रहेगा, तो उस एडेड अकाउंट ऑप्शन में क्लिक करोगे तो दूसरा बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर पाओगे, और दोनों ही रहेगा। फिर उसके ऊपर में आप सिलेक्ट कर पाओगे कौन सा प्राइमरी है, मान लो आज आपको इस महीने इस हफ्ते इस बैंक में लेना है तो आप प्राइमरी सिलेक्ट करके उठा लो तो उस बैंक में आ जाएगा। आप दूसरे को प्राइमरी बनाओगे तो उसमें आएगा, तो जो जिसमें मन चाहे आप उठा सकते हो, ऐसा होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड कैसे ले, है ना। तो मैं एक बात सुन लो कि मैं कोई कंपनी का, मतलब ऑन पैसिव कंपनी का कोई कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं कंपनी का वो उस पोर्शन मैंने नहीं सुना, क्योंकि वो सुबह 4:30-5 बजे तक हो रहा था, तो मैं तब तक सो गया था, मैं लगभग 3-3:30 बजे तक देखे थे। तो उस बारे में मैं नहीं बता सकता जो मैं नहीं सुना खुद की कानों से, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ कि जैसे इंटरनेशनल एटीएम का बात बोली गई है, ऐसा नहीं कि एटीएम से उठा सकता, तो वही मास्टर कार्ड की मैं बात बोल रहा हूँ। तो जो मास्टर कार्ड होता है वो देखो 2 टाइप का कार्ड होता है इंटरनेशनल, एक होता है वीज़ा कार्ड, एक होता है मास्टर कार्ड, ठीक है। आप सभी लोगों ने सुना वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, तो 2 अलग अलग कंपनी है, 2 ही कार्ड कंपनी है जो इंटरनेशनल कार्ड प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी बैंक पे आप चले जाओगे, आपको जो मैंने प्राइवेट बैंक बताया कुछ टाइम पहले, वो सब बैंक पे चले जाओगे, और अगर आप बताओगे कि सर मुझे एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए, तो आपको एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इशू कर देता है, ठीक है। उनके पास होता भी है, सभी वो इंटरनेशनल कार्ड ही देते हैं, कार्ड की वैरायटी अलग होता है कि सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका अकाउंट कितना बड़ा है, आपका मिनिमम बैलेंस कितना है, आप कैसे ट्रांजैक्शन करते हो, आपका एवरेज बैलेंस कितना है। अगर आपका अकाउंट बड़े है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको प्लैटिनम कार्ड देता है, डायमंड कार्ड देता है, तो मतलब आपको फीचर्स ज़्यादा होंगे, बस यही है। तो जो भी है मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड, ये 2 अलग अलग कार्ड कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, जो हर एक दुनिया पे आप कहीं भी जाओगे उस कार्ड से पैसा उठाना चाहोगे तो आप उठा पाओगे, सिंपल, दिस इज द मेन फैक्ट। आप इंडिया के कोई भी अकाउंट हो, इंडिया में कोई भी एटीएम हो या इंडिया के बाहर एटीएम हो, कहीं भी जाओगे वो कार्ड चलता है, बस यही फीचर्स उन कार्ड का सबसे बेस्ट है। तो ये वो आप आके आप बैंक में जाओगे और बताओगे सर ये मुझे इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, तो आपका कार्ड बन जाएगा। एंड यूजेस ऑफ इट मैं तो ऑलरेडी बता दिया, ये क्या यूजेस है। आप इनसे एटीएम से पैसा उठा पाओगे, वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर, मान लो जो भी आप नेपाल से हो तो यहाँ पर उठा पाओगे ना। शायद नेपाल भूटान में नहीं चलता है, वो कार्ड के ऊपर लिखा रहता है, मुझे देखना पड़ता है, जो भी है। तो वो उसका सोल्यूशन है, सबका सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है। तो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कहना है कि अगर सिर्फ ये नहीं, आप क्या कर पाओगे, आप बाहर में, मतलब आप अगर कंपनी में कोई पैसा डालना चाहते हो, ध्यान से सुन लो, आप अगर कंपनी में कोई पैसा डालना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। अब वो भी आप कर पाओगे, आप कंपनी में रिचार्ज करना चाहते हो, वैसा काम भी आपको बन जाएगा, मतलब एक काम में 2 काम बन जाएगा, ठीक है, एक साथ 2 काम। तो ये चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है और ऐसा कार्ड बनाना है इन फ्यूचर। तो सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। फिर से जब नए रियल टाइम पे कुछ अपडेट आएंगे तो रियल टाइम पे मैं आके फिर से बता दूंगा कि कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस वीडियो से काम चल जाए तो बहुत सही है, लेकिन अब भी फिर भी डाउट रहता है और रियल टाइम में कुछ पता चलता है कि हाँ कोई चेंजेस आया है, क्या हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड कमेंट करो वहाँ पर कोई डाउट है तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।